आखिर आप हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा क्यों कराते हैं? किसी बीमारी में, किसी मेडिकल इमरजेंसी में अचानक जरूरत पड़े तो पैसे की तंगी ना हो, इसीलिए ही ना। जरा सोचिए, अगर देश में पब्लिक स्वास्थ्य सेवा मिले या स्वास्थ्य सेवा सस्ती हो, सुलभ हो, तो क्या आप कराएंगे हेल्थ इंश्योरेंस? या फिर आपके पास इतने पैसे हों कि आपको फर्क ही ना पड़े अचानक बीमार पड़ने पे, तो शायद ही आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। हम सब एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं अचानक से होने वाली इमरजेंसी के लिए। जब कोई लंबी या खर्चीली बीमारी हो जाए तो पैसे की चिंता ना करनी पड़े, इसलिए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अचानक से आप अपने इलाज पे ध्यान दे सकें, न कि पैसे के इंतजाम को लेकर परेशान हो, इसलिए ली जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन के समय आपको मना कर दिया जाए कैशलेस ट्रीटमेंट से और कहा जाए कि पैसे भरो और इंश्योरेंस से अपना क्लेम बाद में ले लेना, तो क्या करेंगे आप? या फिर एक मोटी रकम अस्पताल में भरने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट ही कर दे, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? दरअसल मैं कोई हाइपोथेटिकल, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं आपको हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। ऐसा वाकई हो रहा है इस देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में एक लग्जरी नहीं है, बल्कि है एक जरूरत। एक ऐसे देश में जहां की पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है चरमराई हुई और सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर है ही नहीं। देश की जीडीपी का पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग है महज 3.8% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। वैसे ज्यादातर विकसित देशों में पब्लिक हेल्थ केयर पे जीडीपी का 10% या उससे ज्यादा खर्च होता है और वहां है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खासी रेगुलेटेड। कोई परेशान नहीं कर सकता है एक पॉलिसी होल्डर को, कैशलेस ट्रीटमेंट देने से मना नहीं किया जा सकता है। आज भारत में एक आम नागरिक के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। हमारी पॉलिसीज भी कुछ ऐसी ही है। मसलन कि सरकारी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दी जाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस को ही उदाहरण के तौर पर ले लें, जिसे कि कोई हॉस्पिटल मानता ही नहीं है अमूमन। और जो इस स्कीम से बाहर हैं उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। ये और बात है कि हेल्थ केयर को सरकार कितनी प्रायोरिटी पे लेती है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस को जीएसटी के लग्जरी आइटम के टैक्स स्लैब 18% में रखा गया है। लेकिन इतने महंगे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी अगर किसी को इलाज से महरूम रखा जाए तो कोई क्या करे? हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में एक सोशल वेलफेयर की भावना से नहीं चल रहा है, यह है एक विशुद्ध मुनाफाखोरी का धंधा। आज हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है और जब प्राइवेट पार्टीज उतर पड़े हैं इस धंधे में तो फिर क्यों न हो मुनाफाखोरी और क्यों न हो स्कैम्स। यूं तो देश में है हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेटर भी यहां, लेकिन कितनी बार आपने सुना है कि ये रेगुलेटर आम नागरिकों के पक्ष में खड़े होते हैं इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ। एक बार अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो आप मान लें इसे अपनी किस्मत या फिर लंबे हैरासमेंट के लिए हो जाएं तैयार। आप देते रहें सालों साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, लेकिन जब मौका आए कभी इसे अवेल करने का तो आपका क्लेम कर दिया जा सकता है रिजेक्ट, कोई भी बहाने बनाकर। ताजा मामला है नीपा बुआ हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसने कि एक कैशलेस क्लेम के 61 लाख के हॉस्पिटल का बिल भुगतान करने से मना कर दिया। हालांकि उस व्यक्ति के पास 2 करोड़ 40 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था। सोशल मीडिया पे इस बात पे खूब चर्चा हो रही है कि कैसे मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में ल्यूकेमिया के मरीज का इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेशन जो 25 लाख का था और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे अप्रूव भी किया हुआ था, लेकिन उस पे जब फाइनल बिल 61 लाख का बन गया तो कैशलेस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। जरा सोचिए क्या बीतती है एक परिवार के ऊपर जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे व्यक्ति का मेडिकल क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है।
वो क्लेम जिसके लिए उसने सालों चुकाए हैं प्रीमियम, और ये इंश्योरेंस ही उसकी आखिरी उम्मीद हो जिंदगी बचाने के लिए। अगर हॉस्पिटल ने बढ़ा चढ़ाकर भी बिल दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी डील करे सीधे हॉस्पिटल से और उसके प्रॉपर चैनल से, ना कि मरीज को परेशान किया जाए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से रोका जाए बिल के भुगतान को लेकर। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किए जाने का ये कोई अकेला मामला नहीं है इंडिया में। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में 26,000 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट किए जा चुके हैं, जो कि उसके पहले के वित्त वर्ष के मुकाबले 19% ज्यादा है। दिल्ली में इसी साल एक शख्स की बाइक एक्सीडेंट होने पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कैशलेस क्लेम को हॉस्पिटल ने मानने से इनकार कर दिया था। हॉस्पिटल का कहना था उसका स्टार हेल्थ के साथ कोई टाई अप ही नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस क्लेम का वादा झूठा है। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं। मुझे भी अक्सर ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मेल आ जाता है कि ये वो लिस्ट है हॉस्पिटल्स की जहां से हमारा कैशलेस क्लेम का टाई अप अब से खत्म हो गया है। जरा सोचिए, क्या यह धोखा नहीं है एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए इंसान के साथ, जिसने आपके कैशलेस टाई अप की लिस्ट को देखकर ही आपसे पॉलिसी लिया है और सालों साल प्रीमियम भी भरा है। इसी तरह अभी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AHPI ने अचानक से बजाज अलियांज हेल्थ इंश्योरेंस के कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिस्ट से ही बाहर कर दिया। अब इस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर्स बेचारे करें भी तो क्या करें। ध्यान रहे कि जहां इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था है भी, लेकिन इन हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है इस मसले पर, और RDAI कुछ भी नहीं कर सकता है इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ। ये हॉस्पिटल्स इलाज को सालों साल इतना महंगा बनाते चले जा रहे हैं जिसका ना कोई लॉजिक है और ना ही कोई रेगुलेटरी चेक। अक्सर ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की मोटी रकम भी कुछ सालों में ही कम लगने लगती है। कानून क्या कहता है ऐसे मामलों पे? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के 2024 के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है अगर पॉलिसी धारक ने 5 साल तक प्रीमियम भरा है। 5 साल का ये पीरियड हेल्थ इंश्योरेंस में मोरेटोरियम पीरियड या वेटिंग पीरियड माना जाता है। इस पीरियड के बाद सिर्फ फ्रॉड क्लेम्स और वो बीमारियों का क्लेम ही रिजेक्ट हो सकता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखित में परमानेंट एक्सक्लूजन की लिस्ट में हो, लेकिन आमतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट ग्राहक को बताते भी नहीं हैं कि कौन कौन सी बीमारी और किन हालात में ये परमानेंट एक्सक्लूजन होता है, और एक आम इंसान इंश्योरेंस के फाइन प्रिंट्स को पढ़ता भी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए इंडिया में एक स्कैम से कम नहीं है, ये है एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम और लूट का खेल बिना किसी डर का। सबसे जरूरी मुद्दा आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाए? सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी से लिखित में सवाल करें और क्लेम रिजेक्शन का कारण पूछें। अगर कारण है डॉक्यूमेंटेशन में कमी, तो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके दोबारा क्लेम फाइल करें। जवाब न मिलने पे या सेटिस्फैक्टरी जवाब न मिलने पर अपील फाइल करें फिर से और अपने पूरे ट्रीटमेंट का ब्यौरा दें। आप IRDAI के टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और मेल पे अपना कंप्लेंट भेजें। आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को भी कांटेक्ट करें अपने पूरे डिटेल्स के साथ। और अक्सर ही ये सारे प्रोसीजर अपनाने के बाद होता कुछ नहीं है, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करके इंश्योरेंस क्लेम के साथ साथ अपने लीगल कॉस्ट और मेंटल हरासमेंट का भी हर्जाना मांगें। बाकी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट से न्याय अक्सर मिल ही जाता है। हाँ, लड़ाई उसके लिए लंबी लड़नी पड़ती है और अक्सर ही सालों साल, क्योंकि उपभोक्ता अदालतों में इतने मामले लंबित हैं कि डेट मिलना भी मुश्किल होता है। और आखिर में मेरा सवाल इस सिस्टम से, एक आम इंसान इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़े ही क्यों? क्या करे वो अगर उसके पास पैसे ना हो और तत्काल इलाज की जरूरत हो? एक हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ही क्या अगर कैशलेस ट्रीटमेंट ना मिले? आखिर कौन है जिम्मेवार
जो इस सिस्टम को आम इंसान के लिए हैरासमेंट फ्री बना सकता है? ये तो है मेरे सवाल। और आपके क्या सवाल हैं? हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपके जो भी सवाल हैं कमेंट्स में लिखिए। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।